एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के बारे में, एटम वर्ड सबसे पहले यूज किया था डाल्टन ने। और डाल्टन ने कहा कि एटम क्या है? एटम इज इनडिविजिबल। किसी भी मटेरियल का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसे तोड़ करके हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, उसको एटम कह दिया उन्होंने। एटम क्या है? किसी भी मटेरियल का स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजुअल का मतलब जिसे हम फर्दर तोड़कर और छोटा नहीं कर सकते। और डाल्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, डाल्टन बहुत पुराने जमाने की बात है ये, उन्होंने बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया। जो चौक है, उस चौक को उन्होंने पीसना शुरू कर दिया था एक क्रूसिबल में, एक खरल में। एक खरल में चौक डाली और चौक को पीसना शुरू कर दिया। और कितने दिन तक पीसते रहे? 2 महीने तक इसे पीसते रहे वो। मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने तक पीसने में लगे हुए थे, अपना चलते फिरते खाते पीते आए और पीसना बैठ गए, फिर गए फिर पीसने बैठ गए। और उन्होंने एक टाइम ऐसा देखा कि एक इतना एक फाइन पाउडर बन गया है। और इतना फाइन पाउडर बन गया कि अब आप इस पे कितनी भी कोशिश करते रहो, कितनी भी मेहनत करते रहो, ये और ज्यादा बारीक नहीं हो पा रहा। 2 महीने या 2 साल लगे रहे उसके अंदर, और ज्यादा महीन नहीं हो पा रहा। तो ये जो फाइन पाउडर बन गया, इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, उस पार्टिकल को उन्होंने कहा कि अब ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इट इज एटम। किसका एटम है? इट इज एटम ऑफ चॉक। ये अब चौक का एटम आ गया। अब ये इससे छोटा नहीं कर सकते हम इसे। और ये क्या बन गया? अब ये इनडिविजिबल बन गया। तो डाल्टन की बात मान ली थी, सबने मान ली उस समय। बहुत सारी चीजें साइंस में ऐसी हैं कि यूनैनिमसली एक्सेप्ट कर ली गई थी, फिर बाद में पता चला यार इसने तो हमें बना दिया, ये तो सब गलत सलत बता दिया इसने। और हो सकता है आज भी जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके आपके कोई पोता आपसे कहे है तुम्हें तुम्हें तो बेवकूफ बना दिया था आसिफ सर ने, ये है असली बात। तो तुम करते रहो बाबा जी आप आसिफ सर करते रहो। कौन थे आसिफ सर? तुम्हें सब गलत सलत पढ़ा के चले गए, ये है असली बात। तो लेकिन आज जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आज की बातें सही है। हो सकता है आगे चल के ये गलत हो जाए। तो डाल्टन ने कहा कि किसी भी मटेरियल का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो इंडिविजिबल है, उसे हम एटम कहेंगे। और डाल्टन ने एक बहुत मतलब ऐसी बात बताई थी जो बिल्कुल गलत थी, जो उस टाइम बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि देयर आर as many types of atom as there are matter। उतने ही तरह के एटम अवेलेबल हैं पूरे नेचर में जितने हम मैटर देखते हैं। मतलब क्या हुआ उसका? उन्होंने कहा कि जी मेरे हाथ में ये क्या है? ये एक ईंट है। तो ये किससे मिलकर के बनी हुई है? ईंट इज मेड अप ऑफ ईंट के एटम। ईंट इज मेड अप ऑफ ईंट के एटम। मेरे गिलास में पानी है, पानी इज मेड अप ऑफ पानी के एटम। ठीक है। हाथ में एक लकड़ी है, तो लकड़ी इज मेड ऑफ, नहीं लकड़ी नहीं, ककड़ी। ककड़ी इज मेड अप ऑफ ककड़ी के एटम। तो उन्होंने कहा कि जितनी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, इन सबके स्मॉलेस्ट पार्ट उनके एटम कहे जाएंगे। तो कितने तरह के एटम है नेचर में हमारे? जितनी तरह की चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। लकड़ी है तो लकड़ी का अपना एक एटम है, पत्थर का अपना एक एटम है, पानी का अपना एक एटम है, गुड़ का अपना एक एटम है, गुड़ इज मेड अप ऑफ गुड़ के एटम। एंड रसगुल्ला इज मेड अप ऑफ रसगुल्ले के एटम। हाँ, रसगुल्ला इज मेड अप ऑफ चाशनी के एटम एंड मावा के एटम। वो दो दो एटम से मिलकर बन गया। तो उन्होंने कहा कि इस नेचर में जितनी तरह की चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उतने ही तरह के एटम हैं।
और सबने ये बात मान भी ली थी। एटम वर्ड उन्होंने दिया बहरहाल, लेकिन वो बातें उनकी गलत हो गई। उसके बाद उन्होंने जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। कैथोड रे ट्यूब उन्होंने बनाई, वैक्यूम क्रिएट करा, यहाँ पर हाई वोल्टेज डेवलप करे। तो उन्होंने दो तरह की चीजें देखी। पहला तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया, कौन सा? कैथोड रेज। नाम तो उनका कैथोड रेज ही दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल्स हैं, ये है पार्टिकल्स। मतलब एक्चुअली नॉट पार्टिकल, इट इज स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है, एक धारा है जो पार्टिकल है, वेव वेव की तरह, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल है लगातार निकल रहे हैं, तो इसलिए वेव जैसा हमें दिखाई दे रहा। और स्ट्रीम है ये, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जो आप केमिस्ट्री में सब पढ़ चुके हैं। वो बीच में पैडल रख दिया तो पैडल घूमने लगा, और मेटल रख दिया तो मेटल गर्म हो गया, सब याद है या नहीं? हाँ जी, उन्होंने जे थॉमसन ने देखा कि यहाँ से कैथोड पे से, निगेटिव टर्मिनल पे से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं और सीधे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे जिसे हम देख भी नहीं सकते, आज तक भी कोई नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत ही छोटा होता है। तो उन्होंने कहा पार्टिकल है, पार्टिकल क्यों है? उन्होंने इसके बीच रास्ते में उन्होंने एक जैसे साइकिल का पैडल नहीं होता, ऐसा पैडल रख दिया, पैडल घूम गया, घूमने लगा वो। और फिर लोहे की सोना रखा तो वो एकदम लाल होकर पिघल गया, चमकने लगा, सारी चीजें पता लग गई पार्टिकल है। अच्छा, पार्टिकल तो पता लग गया। उन्होंने यहाँ जो है डिफरेंट मेटल्स लेकर के देखे इस कैथोड एनोड पर, कभी निकल के बनाए, कभी जिंक के बनाए, कभी आयरन के बनाए, और फिर इसमें जो गैस थी, गैस को बदल के देखा। परफेक्ट वैक्यूम नहीं था इसमें, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में ट्यूब के अंदर परफेक्ट वैक्यूम नहीं था, हल्की सी गैस थी। तो हाइड्रोजन लेके देखी, कभी ऑक्सीजन ली, कभी कुछ और गैस ली, कुछ और। उन्होंने देखा कि भाई ये पार्टिकल हमेशा जो के त्यों रहते हैं, ये पार्टिकल तो निकलते ही निकलते हैं। आप चाहे किसी भी मैटर का, किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रोड बना लो या गैस कोई सी भी भर लो इसके अंदर, ये पार्टिकल तो निकलने ही निकलने हैं। तब उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल ऐसे पार्टिकल हैं जो कंस्टिट्यूएंट है हर मटेरियल के। मतलब जो गैस मैंने भर ली यहाँ, इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहे थे, गैस पे डिपेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा चाहे कोई सी भी गैस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ये इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल्स तो निकल ही निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नाम दिया उन्होंने इसका। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बहुत छोटी चीज, बहुत हल्की चीज। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है बहुत हल्की चीज। तो उन्होंने कहा बहुत हल्के हैं, बहुत छोटे हैं, इनका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन हर मटेरियल में है, हर मैटर का पार्टिकल है। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, तो बात तुम गलत कह रहे हो। डाल्टन ने तो कहा था कि जो है, हर मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम से मिलकर के बना हुआ है। और एटम है कैसा? एटम है इंडिविजिबल। अब तुम कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन है हर पार्टिकल में, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया भाई? जब मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जब एटम इंडिविजिबल है, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं है, एटम खुद डिविजिबल है। एटम खुद स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। कैसे बना हुआ? उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है। कहने लगे देखो इलेक्ट्रॉन तो है निगेटिव, क्योंकि इस प्रैक्टिकल में कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पता लगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, कंफर्मली पता लग गया इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, पार्टिकल है ये निगेटिव है, लेकिन पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है। तो उन्होंने कहा कि एटम जो है, एटम दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। क्या? इसका एक पार्ट तो है सॉलिड, एटम जो है अपने आप में एक सॉलिड पार्टिकल है, और इस सॉलिड पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं। ये सॉलिड है और इसका बिहेवियर, इसका नेचर कैसा है कि ये पॉजिटिव है।
और इसके बीच में अंदर अंदर फंसे हुए हैं, जगह जगह पर क्या फंसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। इनका नेचर कैसा है, निगेटिव है। भाई पूरा का पूरा एटम इंडिविजिबल है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज होता ही नहीं एटम पर। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम के पार्ट है, इलेक्ट्रॉन हर एटम में से निकल रहा है तो एटम का पार्ट है इसका मतलब। तो फिर एटम में कोई पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा। तब उन्होंने अपना ये इलेक्ट्रॉन एटम का मॉडल दिया, इसे उन्होंने कहा वाटरमेलन मॉडल। उन्होंने कहा कि एक एटम का स्ट्रक्चर एक तरबूज के जैसा है। जो तरबूज का लाल वाला पार्ट है वो तो है पॉजिटिव, और उसके अंदर जो बीज फंसे हुए हैं वो है निगेटिव इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर के सारे इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलकर एक दूसरे के इक्वल है, और पूरा का पूरा एटम बन जाता है न्यूट्रल। ठीक है, अब ये बात भी मान ली, ये बात मान ली कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि एटम खुद इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ। साथ में उन्होंने एक बात और बता दी, क्या कि भैया ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसमें चेंज हो सकता है मैटर टू मैटर, लेकिन ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये सबके बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि यहाँ कोई सी भी गैस ले लो, हर बार एक जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। उस इलेक्ट्रॉन का उन्होंने कैलकुलेट किया था E/m, जो आपके सिलेबस में नहीं होता। E/m कैलकुलेट किया, ई का मतलब उसका चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करी उन्होंने। हर बार चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट था ये। तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ भी गैस ले लूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लूं, हर बार ये चार्ज टू मास रेशियो इस पार्टिकल की सेम निकल कर आ रही है। इसका मतलब चाहे कोई भी गैस, कोई भी मटेरियल ले लिया जाए, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आइडेंटिकल है हर मैटर में। तो उन्होंने कहा कि हर मैटर में इलेक्ट्रॉन उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सारे मैटर्स के एक जैसे। डाल्टन ने कहा था कि हर मैटर का अपना एक अलग तरह का एटम है। उन्होंने कहा ठीक है, होता होगा, लेकिन इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, वो सबके बिल्कुल एक जैसे। अगर डिफरेंस कोई होता है तो किस में होता है, सॉलिड में होता होगा। इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं। और स्ट्रक्चर का नाम दिया उन्होंने वाटरमेलन मॉडल। लेकिन एटम के साथ और भी तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कोई अकेला एटम अपने आप में, उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा होता है। उन्होंने कभी कोई सबूत तो दो इस बात का, कोई बात तो बताओ, कोई प्रैक्टिकल ऐसा तो बताओ जिसमें आपके इस मॉडल को वेरीफाई करता हो। ठीक है, एटम को हम देख नहीं सकते, हम अपने चारों तरफ हवा देख नहीं सकते, लेकिन जब पंखा चलता है तो हम उस हवा का फील तो होता है। देख नहीं सकते हम उसे, लेकिन किसी प्रैक्टिकल में उसके होने के सबूत तो होते हैं। वो नहीं बता पाए। फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई एक बात बताओ, जो एटम होता है, एटम कभी कभी अपने अंदर से लाइट निकालता है, लाइट या कोई और दूसरे तरह का रेडिएशन निकालता है। जैसे सूरज है, सूरज में से इलेक्ट्रॉन लाइट निकल रही है, मोमबत्ती में से लाइट निकलती है, जितने भी सोर्स है लाइट के, वो लाइट कैसे निकलती है उनमें से, ये एटम अपने अंदर से लाइट कैसे निकाल देता है। तो फिर जे थॉमसन ने कहा कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब आप इसे एनर्जी देते हो कहीं से, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दे दो, मतलब आपने लोहे की कील लेकर गर्म करना शुरू कर दिया, वो लाल होकर चमकने लगी, तो आपने हीट दी ना। तो जब इसे एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, वाटरमेलन मॉडल में बीज की तरह फंसे हुए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा। और जब ये वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपने अंदर से क्या निकालता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपने अंदर से ही रेडिएशन निकालता है, निकल गई लाइट। बात मान ली गई, हाँ भाई ठीक है, ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा। लेकिन फिर एक समस्या और आ गई। उन्होंने, जे थॉमसन ने कहा था सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे, है ना। तो फिर ये क्या चक्करबाजी है, क्या कि सोडियम है, सोडियम का एटम गर्म कर दो तो इसके अंदर से लाइट निकलती है येलो रंग की, येलो कलर की लाइट। क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम को अगर आप एक्साइट कर दो, गर्म कर दो, तो इसके अंदर से निकलती है ग्रीन कलर की लाइट। अब तुम कह रहे हो कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे,
सोडियम का जैसा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन का है। तो फिर ये क्या चक्करबाजी है कि सोडियम अपने अंदर से येलो रंग की लाइट निकाल रहा है, ये निकल रहा। तो इसको इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, ये तो दो एटम की बात थी, लेकिन कुछ एटम ऐसे भी हैं जो एक ही एटम, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम कई तरह की लाइट अपने अंदर से निकाल देता है, कई अलग अलग वेवलेंथ की, कई अलग अलग कलर की लाइट निकाल देता है। जो एक्चुअली हमें सूरज की लाइट मिल रही है ना, सूरज की रोशनी मिल रही है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है पूरा। क्योंकि सन पर ऑक्सीजन वॉक्सीजन नहीं है, क्या है सन, किससे मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। 99.99% से भी ज्यादा में हाइड्रोजन है, बाकी चीजें 1% में है। तो हाइड्रोजन है। अब देखो इसमें तो रेड कलर की भी लाइट है, ब्लू भी लाइट है, ये भी लाइट है, इंफ्रा रेड भी है, अल्ट्रा वायलेट भी है, तो ये निकल रही है हाइड्रोजन से। तो उन्होंने कहा भी एक ही पार्टिकल, एक ही एटम, जब आप कह रहे हो एक एटम है उसके सारे इलेक्ट्रॉन आपस में आइडेंटिकल है, तो फिर ये अलग अलग तरह की लाइट, अलग अलग तरह की वेव क्यों निकाल रहे हैं? जे थॉमसन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन ये स्टैब्लिश हो गया यहां जे थॉमसन के प्रैक्टिकल से, ये बात तो स्टैब्लिश हो गई, एटम इज नॉट इंडिविजिबल। जैसे कि डाल्टन ने कहा था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम खुद किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ। एटम एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये खुद किसी और पार्टिकल से मिलकर बना हुआ नहीं है। तो ये बात तो गलत हो गई। ये बात आइंस्टीन, उन्होंने जे थॉमसन ने ये बात साफ साफ बता दी कि इलेक्ट्रॉन इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एवरी एटम। एटम में कुछ और होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होते जरूर है। और इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, वैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, वैसे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, वैसे इलेक्ट्रॉन निकल के, वैसे इलेक्ट्रॉन जिंक के, हर मैटर का, हर तरह के एटम का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसा है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। लेकिन स्टैब्लिश क्या हुआ कि एटम तरबूज की तरह ठोस है बिल्कुल, चाहे वो किसी भी मैटर का एटम हो, चाहे वो ऑक्सीजन का, हवा का, गैस का एटम क्यों ना हो, लेकिन एटम अपने आप में क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। करेक्ट।